Hello students, good morning. Welcome to GPS online classes. Yesterday we studied about climate कि climate होता क्या है. एक लंबे समय तक किसी भी जगह पर जैसा वेदर रहता है, जैसा मौसम रहता है, उस वेदर पैटर्न को ही उस जगह का क्लाइमेट कहते हैं. ठीक है, अप्रॉक्स 25 ईयर्स तक इसे हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, 25 सालों तक अगर किसी जगह बारिश हो रही है तो वहाँ का क्लाइमेट वेट हो जाएगा. अगर 25 सालों तक नहीं बारिश हो रही है, मतलब या फिर बहुत कम बारिश हो रही है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा हो जाएगा, वहाँ का क्लाइमेट फिर ड्राई हो जाएगा. बारिश नहीं हो रही है या हो भी रही है तो बहुत कम, ठीक है, तो वो ड्राई फेज कहलाएगा. तो आज हमने कल एक और चीज़ स्टडी करी थी. हमारे इंडिया की ही दो सिटीज़, श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, इनके हमने वेदर पैटर्न पूरे साल भर के स्टडी किए थे. ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं, एज यू कैन सी हियर, अगर हम बात करें श्रीनगर की, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो टेम्परेचर है वो कम है. साल भर ही टेम्परेचर काफ़ी कम है, माइनस में भी जा रहा है कुछ टाइम पे. ठीक है, और बाकी बढ़ भी रहा है, तो इतना नहीं बढ़ रहा है. ठीक है, और हम अगर बात करें रेनफॉल की, तो यहाँ रेनफॉल भी पूरे साल भर हो रही है. अब टेम्परेचर है कम है, नॉर्मल है, तो इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा हो गया, मॉडरेट हॉट. ठीक है, मॉडरेट हॉट हो गया, और क्योंकि बारिश भी हो रही है इसीलिए, एंड वेट, तो यहाँ का टेम्परेचर हॉट और वेट हो गया. ठीक है, वो भी मॉडरेट, ज़्यादा हॉट नहीं, मॉडरेट. ठीक है, अब अगर बात करें हम तिरुवनंतपुरम केरला की, सो वी कैन सी हियर कि डेली का यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पर डेली का जो मिनिमम टेम्परेचर है, यहाँ बात चल रही है मिनिमम की, है ना. अगर मैक्सिमम टेम्परेचर भी देखें यहाँ पर, तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा ही जा रहा है, मिनिमम भी ज़्यादा जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर क्लाइमेट होगा वो कैसा कहलाएगा, हॉट. एक तो हॉट. ठीक है, अब यहाँ देखें रेनफॉल की, तो यहाँ बाकायदा रेनफॉल भी हो रही है, तो ये ड्राई नहीं है, कैसा हो गया, हॉट एंड वेट. तो तिरुवनंतपुरम का कैसा हो गया यहाँ क्लाइमेट, हॉट एंड वेट. अब हम बात करें हमारे यहाँ और जगहों की और रीजन्स की, तो अगर हम बात करें वेस्टर्न रीजन की, ठीक है, हमारा इंडिया है, इंडिया की अगर वेस्टर्न रीजन की बात की जाए, ठीक है, तो इस वेस्टर्न रीजन में जहाँ अपना राजस्थान भी आता है, ठीक है, इस वेस्टर्न रीजन में यहाँ बारिश भी कम होती है. राजस्थान के अंदर बारिश कम होती है, प्लस यहाँ टेम्परेचर भी हाई रहता है. अगर यहाँ का टेम्परेचर स्टडी किया जाए तो यहाँ टेम्परेचर भी हाई रहता है. ठीक है, तो यहाँ राजस्थान का टेम्परेचर कैसा बोला जाएगा, हॉट एंड ड्राई. राजस्थान का टेम्परेचर कहलाएगा हॉट एंड ड्राई. ठीक है, अब अगर बात करें हम नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की बात करें इस तरफ इंडिया में, इस साइड पे, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है इस जगह पर, वो टेम्परेचर यहाँ साल भर ही बारिश, लगभग बारिश ही होती है अच्छे से, तो यहाँ का जो वेदर है वो कैसा हो जाएगा, वेट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने अलग अलग जगहों का वेदर क्लाइमेट पढ़ा कि वहाँ का क्लाइमेट अलग अलग जगह का अलग अलग होता है. ठीक है, जहाँ बारिश अच्छे से हो रही है वो वेट होगा, जहाँ बारिश कम हो रही है वो ड्राई होगा. ठीक है, जहाँ ठंड है वो कोल्ड होगा, और जहाँ ठंड टेम्परेचर नॉर्मल रह रहा है वो मॉडरेट हॉट होगा, और बहुत ज़्यादा रह रहा है तो वो फिर क्या कहलाएगा अपना, दैट वुड बी कॉल्ड हॉट. ठीक है, तो फिर वो अपना हॉट प्लेस कहलाएगा. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के बारे में. अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स के अंदर अलग अलग एडेप्टेशंस. ये वर्ड एडेप्टेशन हमने पहले भी पढ़ा है, एडेप्टेशन. तो एडेप्टेशन मीन, ये 6th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था. इफ़ यू स्टूडेंट्स रिकॉल इट, अगर आपको याद है, इफ़ यू रिमेंबर इट, कि हमने एडेप्टेशंस वाला एक चैप्टर पढ़ा था, और अलग अलग क्लाइमेट का असर, जो इफ़ेक्ट है वो सॉइल पर क्या पड़ता है, ये भी हमने स्टडी किया था. ठीक है, तो एडेप्टेशंस क्या होते हैं, वो स्पेशल फीचर्स जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी एनिमल के अंदर डेवलप हो जाती हैं ताकि वो अपनी सराउंडिंग में सरवाइव कर सकें. ठीक है, फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. ये एक लंबी प्रोसेस, लंबा चेंज का रिजल्ट है ये एडेप्टेशंस, जो धीरे धीरे करके ये एनिमल्स चेंज होते गए. ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग भी पहले मंकी की तरह था, फिर वो धीरे धीरे स्ट्रेट सीधा होता गया, ऊपर उठता गया, और अब वो बिल्कुल स्ट्रेट होके चलता है इंसान. ठीक है, तो एक लंबी प्रोसेस के ज़रिए ऐसा होता है ना, चेंज की प्रोसेस. और इसी से ही
स्पेशल हमारे अंदर, ताकि हम अपनी अपनी जगह में अच्छे से रह सकें, इसलिए हमारे अंदर स्पेशल गुण आ जाते हैं, फीचर्स आ जाते हैं, स्पेशल आदतें आ जाती हैं, ताकि हम अपनी सराउंडिंग में ज़िंदा, अपनी हैबिटेट में, अपने आवास में सर्वाइव कर सकें। ठीक है, उसके लिए हमारी बॉडी में स्पेशल फीचर्स आ जाते हैं, इन्हें ही हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो अगर आपको याद हो, क्लास 6 में हमने कुछ एनिमल्स की एडेप्टेशन पढ़ी थी, जैसे फ़िश की, उसको वाटर में रहने के लिए उसकी अलग एडेप्टेशन होती है। कैमल की पढ़ी थी, कैमल की भी डेजर्ट पे चलने के लिए उसकी पर्टिकुलर एडेप्टेशंस होती हैं। वो बिना पानी पिए काफ़ी दिनों तक रह सकता है, क्योंकि वो रेगिस्तान में चलता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट की, और पोलर रीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पोलर रीजन की, तो पोलर से क्लियर है, ये हमारा ग्लोब अर्थ। ठीक है, पोलर रीजन्स मीन्स ऊपर यहाँ जो नॉर्थ वाला जो जगह है वो नॉर्थ पोल, और नीचे ये साउथ वाली जगह कहलाती है साउथ पोल। तो पोलर रीजन्स, जो पोल के पास वाली जगह हैं, उन्हें पोलर रीजन्स कहते हैं। ठीक है, तो पोलर रीजन्स की बात करें तो कुछ देश जो पोलर रीजन में हैं, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का जो कि यूएसए में है, और रशिया का साइबेरियन रीजन, जो साइबेरियन क्षेत्र है रशिया का, ये सारे नॉर्थ पोल पर हैं। ठीक है, इट मीन ये पोलर रीजन्स में है। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये पोलर रीजन्स में है। अब बात करें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस किस जगह पाया जाता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है इंडिया में। ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे इंडिया में भी है। ठीक है, डिटेल अभी स्टडी करेंगे अपन। तो इंडिया में है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। तो इन सारी जगहों पर, इन सारी कंट्रीज़ में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। तो हमें याद रखना है पोलर रीजन के अंडर आने वाली कुछ कंट्रीज़ और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इवन हम एक मैप ले सकते हैं, वर्ल्ड का मैप, और उस पर मार्क भी कर सकते हैं पोलर रीजन वाले देशों को, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं हम उन्हें अलग अलग कलर से मार्क कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पोलर रीजन्स के बारे में। पोलर रीजन एक्सट्रीम, यहाँ क्लाइमेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा। ये जो जगह होती है पोलर रीजन, ये पूरी बर्फ़ से घिरी हुई है, पूरी कवर्ड है स्नो से, और यहाँ पूरे साल में मतलब ज़्यादातर टाइम बहुत ठंडक रहती है। इवन यहाँ 6 मंथ्स तो सन राइज ही रहता है, सन कभी सेट नहीं होता, मतलब रात नहीं होती, और 6 मंथ्स तक सन सेट राइज़ नहीं होता, मतलब रात ही रात रहती है। तो जब यहाँ 6 मंथ तक सनराइज़ नहीं होता, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना कम हो जाता है, -37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने कार्टून्स वगैरह देखे हो तो उसमें आता है ना, एनिमल्स अपना, ठंडी जगहों पे रहने वाले एनिमल्स अपना फूड कलेक्ट करते हैं काफ़ी लंबे लंबे समय के लिए, क्योंकि उस टाइम पे 6 महीने तक बहुत ठंड हो जाती है, तो वो बाहर भी नहीं निकल सकते, अपनी अपनी गुफाओं में छुप जाते हैं। तो इतना -37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो जाता है। तो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में ज़िंदा रहने के लिए यहाँ के जो एनिमल्स हैं, सर्वाइव करने के लिए उनके अंदर एडेप्टेशंस क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, जैसे पोलर बियर की बात करें, पोलर रीजन में पाया जाता है पोलर बियर। इसकी बॉडी पर वाइट फर पाया जाता है, वाइट कलर का फर पाया जाता है, आपने देखा होगा पोलर बियर, ताकि ये बर्फ़ में आसानी से छुप जाता है। आइस, स्नो भी वाइट कलर की होती है। ठीक है, पोलर बियर के ऊपर फर भी वाइट कलर का होता है, तो ये ईजिली दिखता नहीं है। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड में ये छुप जाता है, और अगर कोई शिकारी शिकार करने आता है तो ये बर्फ़ में ही छुप जाता है। उस जो प्रीडेटर आते हैं उन्हें, प्रीडेटर मतलब शिकार करने वाला, हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था इसके बारे में, प्रे एंड प्रीडेटर्स। तो किसी प्रीडेटर की नज़र से ये बच जाता है, स्नो के साथ इसकी स्किन मैच कर जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से ये अपने जो शिकार हैं, प्रे हैं, उनको भी कैच कर पाते हैं। तो एक्सट्रीम ठंड से बचाने के लिए वाइट कलर का फ़र तो होता ही है, और ये फ़र की सिंगल लेयर नहीं होती इनकी बॉडी पर। पोलर बियर की बॉडी पर एक लेयर फ़र की, फिर इसके बाद एक और लेयर होती है फ़र की। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो स्किन होती है, इसकी स्किन के नीचे मोटी सी लेयर होती है, किसकी, फैट की, चर्बी, फैट। देखा, भालू बहुत मोटे मोटे से होते हैं, तो फैट की लेयर होती है अंडर द स्किन। इनकी स्किन के नीचे एक मोटी सी लेयर होती है फैट की। ठीक है, इसकी वजह से ये ठंड से बचे रहते हैं, इनकी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। ठीक है, इवन ये इतने इंसुलेटेड होते हैं, मतलब इनकी बॉडी गर्म इतनी रहती है कि ठंड, बाहर की ठंड अंदर ना आ सके, कि इनको चलना भी धीरे धीरे होता है, क्योंकि अगर ये तेज़ तेज़ चलेंगे तो बॉडी गर्म हो जाएगी, है ना। जैसे अगर हम भागते हैं तो हमें गर्मी लगने लगती है, पसीना आने लगता है, तो सिमिलरली इनको धीरे धीरे चलना होता है ताकि ये ओवर हीट ना हो जाए, ऑलरेडी ये इंसुलेटेड है। ठीक है,
कि बॉडी इनकी हीट मेंटेन रहे, बॉडी से बाहर ना जाए हीट और बाहर की ठंड अंदर ना आए। तो ऑलरेडी ये इंसुलेटेड है, तो अगर ये तेज़ चलेंगे तो और हीट अप हो जाएंगे, तो ओवर हीट ना हो जाए इसलिए धीरे धीरे चलते हैं और आराम भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। इसलिए ज़्यादातर पोलर बियर लेज़ी होता है, रेस्ट करता है ज़्यादातर, ताकि ये ज़्यादा हीट ना हो जाए। और हम जानते हैं कि बॉडी को ठंडा रखने के लिए गर्म दिनों में, जब गर्म दिन होते तो फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी होती है ताकि बॉडी ठंडी रहे। ठीक है, गर्मियों में तो हमें जब दिन गर्म है तब तो फिज़िकल एक्टिविटी चाहिए ताकि बॉडी ठंडी हो। तो इसीलिए पोलर बियर क्या करते हैं, दे गो फॉर स्विमिंग। अब सोचो पोलर बियर कैसे स्विमिंग करेगा। इस स्विमिंग करने के लिए भी इसकी बॉडी में एडेप्टेशंस होते हैं। ये बहुत अच्छा स्विमर होता है, स्विमिंग बहुत अच्छी करता है पोलर बियर। इसके अलावा इसके जो पॉज होते हैं, पंजे होते हैं, इसके ये पंजे चौड़े चौड़े होते हैं और बड़े बड़े होते हैं, ताकि ये ईज़िली स्विम कर सके। और स्विम तो कर सके, इसके अलावा ये आसानी से जो स्नो होती है उस पर चल सके। स्नो पे चलना इजी नहीं है, लेकिन ये अपने लार्ज और वाइड पॉज की वजह से स्नो पर भी इजीली वॉक कर सकता है। इसके अलावा जब ये पानी के नीचे स्विम करता है तो ये अपने जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, नोज़ वाले जो होल्स होते हैं नोस्ट्रिल्स, उनको क्लोज़ करके पानी के नीचे भी काफ़ी देर तक रह सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम पानी के अंदर जाएं तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये अपने नोस्ट्रिल्स क्लोज करके बिना सांस लिए काफ़ी देर तक पानी के नीचे भी रह सकता है। ये भी इसकी एडेप्टेशन है। ठीक है, ताकि ये अपना शिकार मछलियाँ वगैरह अंदर से पकड़ कर ला सके खाने के लिए। ठीक है, तो पोलर बियर की एडेप्टेशंस को हम इस फिगर से और समझ सकते हैं। लेट्स गो अ बिट डीपर इनटू दिस फिगर। देखिए, ये पोलर बियर का वाइट फर होता है। ठीक है, इससे ये बैकग्राउंड में छुप जाता है और इसका जो शिकारी होता है या शिकार होता है, जिसका शिकारी करने वाला है, उसको भी नहीं पता चलता। वो सोचता है बर्फ़ है, क्योंकि ये बर्फ़ में मिल जाता है, मैच कर जाता है, तो ये प्रेडेटर और प्रे दोनों से ही बच जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी 2 थिक लेयर होती है फर की, जिसकी वजह से कोल्ड वेदर में भी कैसा रहता है, वार्म रहता है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरी एडेप्टेशन है, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। इसकी स्किन के नीचे फैट की एक लेयर होती है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी इंसुलेटेड रहती है और गर्म रहती है। ठीक है, ठंड से बची रहती है। नेक्स्ट, इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। इसके जो पंजे होते हैं वो लंबे पैने होते हैं ताकि ये बर्फ़ पर चल सके। इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसकी स्मेल करने की जो पावर है वो बहुत अच्छी होती है, ताकि इसको दूर से ही पता लग जाता है कि मेरा शिकार जो मुझे खाना है वो यहाँ है, और वो उसको पकड़ लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पेंगुइन के बारे में। सो स्टे ट्यून, लेट्स स्टडी अ फ्यू क्वेश्चंस टुडे। The tropical rainforest has a large population of animals. Explain why it is so. हम tropical rainforest के बारे में कल पढ़ेंगे, but let's have some question answers. ये आपको और अच्छे से कल और क्लियर हो जाएंगे। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के। वो भी तो क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट है वो है हॉट और ह्यूमिड, गर्म भी है और नमी भी है वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर बारिश भी खूब अच्छे से होती है, साल भर अच्छे से बारिश होती है। इसकी वजह से वहाँ अच्छे अच्छे पेड़ पौधे होते हैं, और ये कंडीशंस एनिमल्स के लिए बहुत अच्छी है, एनिमल्स के ज़िंदा रहने के लिए। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छी पॉपुलेशन एनिमल्स की पाई जाती है। इवन प्लांट्स की भी काफ़ी वैरायटी यहाँ पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। मूविंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, explain with examples why we find animal of certain kind living in particular climatic conditions. किसी भी निश्चित, जैसे पोलर रीजन में पोलर बियर ही पाया जाता है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या डेजर्ट में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो पर्टिकुलर एनिमल्स पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही क्यों पाए जाते हैं। देखिए आंसर, एनिमल्स क्या करते हैं, खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वैसी प्रॉपर्टीज़, वैसे उस जगह पर रहने वाले फीचर्स उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ताकि वो वहाँ ज़िंदा रह सकें जहाँ भी वो रह रहे हैं। जैसे पोलर बियर है, उसकी स्किन मोटी होती है, फैट की लेयर होती है, और वो पोलर रीजन में रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए एडेप्टेड होता है। ठीक है, एडेप्टेड होता है मतलब उसमें वैसे फीचर्स आ जाते हैं। अब पोलर बियर को अगर वहाँ भेज दिया जाए ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो क्या वो वहाँ ज़िंदा रहेगा? नहीं, वो वहाँ मर जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी तो गर्म बनाई हुई है, वो उसकी बॉडी तो गर्म रहती है फैट और इसकी वजह से, मोटी स्किन की वजह से, फर की वजह से। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी हॉट होता है, तो वहाँ तो वो मर जाएगा गर्मी से ही, इसीलिए वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, वो पोलर रीजन में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, इसीलिए पोलर बियर पोलर रीजन में पाया जाता है, क्योंकि उसके जो एडेप्टेशन हैं वो पोलर रीजन में रहने वाले हैं। ठीक है,
इसी तरीके से जो मंकी होता है, हम पढ़ेंगे मंकी को के बारे में भी कल, वो फॉरेस्ट में पाया जाता है और इस फॉरेस्ट में रहने के लिए उसकी आवाज़ लाउड होती है, उसकी मोटी सी लंबी सी टेल होती है, ठीक है। क्योंकि अब पोलर बियर, इस मंकी को अगर अपन पोलर रीजन में भेज दें, पोलर कंडीशन में भेज दें, तो वो वहाँ जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि वहाँ तो बहुत ठंड है, वो तो ठंड से ही मर जाएगा। इसलिए वो पोलर रीजन में नहीं पाया जाता और पोलर बियर पोलर रीजन में पाया जाता है। तो समझ आया, कोई पर्टिकुलर एनिमल पर्टिकुलर रीजन में ही क्यों पाए जाते हैं, पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उनके बॉडी में वो एडेप्टेशन डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है। और वो उन एडेप्टेशंस के साथ किसी दूसरी क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए सर्टेन काइंड की लिविंग हमें पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी मोर tomorrow, so stay tuned, have a nice day.